ऋषिकेश में चीला पावर हाउस के पास पे वन कर्मचारियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और इस बड़े हादसे में अब तक 4 रेंज ऑफिसर की मौत हो गई है, जबकि एक अधिकारी लापता बताई जा रही है और पास में ही स्थित शक्ति नहर में उनकी तलाश जारी है। वहीं 5 वन कर्मचारी जख्मी हुए हैं, घायल हालत में, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएमओ के अधिकारी मंगेश घलडियाल के भाई और रेंज ऑफिसर शैलेश घिल्डियाल भी मृतकों में शामिल हैं और मृतकों में रेंजर प्रमोद ध्यान, रेंजर शैलेश और साथ ही मोहम्मद सैफ अली खान समेत एक और अन्य शामिल है। तो वहीं वाइल्ड लाइफ वार्डन चीला आलोकी देवी और नहर में गिर गई थी और लापता बताई जा रही हैं, जिनकी सर्चिंग के लिए टीम मौजूद है। यहाँ पर ट्रायल के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाई गई थी और उसी गाड़ी में वन अधिकारी और कर्मचारी सवार थे। चीला में वेटनरी ऑफिसर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग गए थे और इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया और डिसबैलेंस होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं हरिद्वार से संवाददाता। पुलकित, बताइए कैसे हुआ ये हादसा और अभी जो तलाश जारी थी एक ऑफिसर की, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, हादसा जो है कल शाम हुआ था। 4 साढ़े 4 बजे का समय था जब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ट्रायल के लिए जो है गाड़ी मंगाई गई थी, उसमें सवार होकर सभी जो अधिकारी और कर्मचारी जो है वो हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे और तभी ये गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई थी। चीला बैराज के पास की ये पूरी घटना थी और उसमें जो है 4 अधिकारियों की जो है उसमें मौत हो गई थी और 5वीं जो एक फॉरेस्ट की जो अधिकारी हैं और राजाजी टाइगर रिजर्व की जो वार्डन है वो कल से उसमें लापता है, जिनको लेकर जो है कई इसमें सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। लेकिन अंधेरा होने के कारण और चीला नहर में पानी ज्यादा होने के कारण जो है वो सर्च ऑपरेशन रात रोक दिया गया था और सुबह 7 बजे जो है फिर सर्च ऑपरेशन को जो है फिर से शुरू किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो बॉडी है वो चीला बैराज पर ही मिलेगी और एसडीआरएफ ने फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया। थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी समय बाद जो है ये जो है बॉडी मिलने की जो उम्मीद है। तो मौत का जो आंकड़ा है वो इसमें 5 हो चुका है और जो बाकी के 5 जो लोग हैं वो घायल हैं, उनका रिम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। जी पुलकित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन निचले तटों में सुरक्षात्मक काम नहीं होने के चलते लगातार भूमि नीचे की ओर खिसकती जा रही है। सेमा गांव के नीचे हो रहा भूस्खलन के ट्रीटमेंट का काम आज भी नहीं हो पाया है, जिससे कि गांव खतरे की इज्जत में है। 1971 में जब यहाँ पे बाढ़ आई, बाढ़ आने के कारण जो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और जो है नाला औली से जो नाला निकलता है उसमें जो है काफ़ी पानी आ गया था। पानी आने के कारण जो है यहाँ पे सेमा गांव को जो काफ़ी नुकसान हो चुका है। पहले ही यहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान होने के कारण जो यहाँ पे जो है सिंचाई विभाग ने दीवार लगाई थी वो दीवारें सारे टूट फूट हो गई है। उसी के कारण जो है यहाँ पे नुकसान होने के कारण जो है पूरा जोशीमठ को ही पूरा खतरा हो चुका है यहाँ पे। इसके कारण जो हम यहाँ से जो है कभी कभी यहाँ पे घरों में आते हैं, यहाँ पे अपना काम उम करके फिर हम अपना और दूसरी जगह निकल जाते हैं हम यहाँ से। और चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। नितिन, 1 साल पहले हमने तस्वीरें देखी जोशीमठ की और उसके बाद में राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि अब दोबारा ऐसी स्थिति नहीं होगी, जिसको लेकर बजट भी जारी किए गए। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अभी भी स्थिति वैसी ही क्यों बनी हुई है? क्या ये लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह? जी, लापरवाही तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि प्रशासन से लेकर शासन स्तर पर हो या केंद्र सरकार हो, लगातार जोशीमठ को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें जो 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है, उस रिपोर्ट में एक चीज का जिक्र ये किया गया है कि जो मिश्रा कमेटी बनी थी 1976 में, उसी के आधार पर जोशीमठ के सुरक्षात्मक कार्य करने की सलाह वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी दी है और उस समय के वैज्ञानिकों ने भी दी है। सवाल ये उठता है कि जब पुरानी रिपोर्ट ही धरातल पर उतारी जानी है तो ऐसे में जो धरातल पर जो काम
काम होने हैं, सुरक्षात्मक कार्य होने हैं, उनमें देरी क्यों की जा रही है। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आप अलकनंदा नदी के तट पर मरवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग पुल तक सुरक्षात्मक दीवार बनाएंगे। इसके अलावा आप बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे, जोशीमठ के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे और जो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से कम 6 से 7 नाले जो बहते थे उनको पुनर्जीवित करके उनका सुधारीकरण करेंगे। लेकिन ऐसा काम अभी भी धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। केवल अधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद काम किया जाएगा। अगर धरातल पर काम शुरू नहीं होंगे तो लोगों में निराशा भी होगी, क्योंकि एक उम्मीद सरकार ने जगाई है कि हम जोशीमठ को सुरक्षित करेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो धरातल पर काम है वो जल्द से जल्द शुरू करने होंगे, ताकि लोगों में निराशा न रहे और लोग सरकार के प्रति भी एक पॉजिटिव रवैये के साथ अपना व्यवहार रखें। जी, तो बिल्कुल ये जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द जो जोशीमठ को दोबारा से बसाने की बात कही गई थी उस पर काम हो, क्योंकि लोग आज भी परेशान हैं और स्थिति वैसी ही बनी हुई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने को लेकर सरकार की मुहिम जारी है, तो वहीं पर कोटद्वार में अतिक्रमणकारी कोर्ट से मिले स्टे का जमकर फायदा उठा रहे हैं। नगर निगम के लकड़ी पड़ाव इलाके में 62 बीघा सरकारी भूमि है जिस पर सालों से कब्जा हो रखा है। नगर निगम की ओर से इस भूमि से कब्जे को हटाने की लंबे समय से कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट से साल 2010 में इस पर स्टे दिया गया था। तो वहीं स्टे होने के बावजूद भी निगम की भूमि पर लगातार कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। 13 साल में भूमि पर दर्जनों और अवैध निर्माण हो चुके हैं। तो वहीं अब पुराना वीडियो फोटो के आधार पर निगम अतिक्रमण हटाने की योजना भी बना रही है। कोर्ट के स्टे के अनुसार 2010 के बाद से वहां पर स्टे था, लेकिन हमारे पास उसकी पूरी पुरानी जो वीडियो है उसके फोटोग्राफ्स हैं, तो उस समय की जो स्थिति है उससे वो पता चल पा रही है। और वर्तमान में यदि हम देख रहे हैं तो उसमें स्थिति काफी डिफरेंट है। मतलब वहां पर उसके बाद से भी अतिक्रमण कर लिए गए हैं, कब्जे कर लिए गए हैं। तो अब उसी की सर्वे करने के लिए मैंने टीम बना दी है, जो भी हमारे जेईज हैं उसमें हमारे वर्क एजेंट्स हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुपम जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या तैयारी निगम के द्वारा की जा रही है? क्या 2013 के बाद से जो अतिक्रमण किए गए थे सिर्फ उनको हटाया जाएगा या एक बार फिर से ये मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है? देखिए 2010 से मामला कोर्ट में है और 2010 में कोर्ट ने ही इसमें स्टे लगाया था। यानी कि स्टे का मतलब है कि जो अतिक्रमण हो चुके हैं या जो दावा कर रहे हैं कि वो जमीन उनकी है वो यथावत रहेंगे। इसके अलावा उसमें कोई भी अवैध निर्माण नहीं होंगे या कोई भी निर्माण नहीं, ना ही वो नगर निगम को उस जमीन अलॉट की गई है, ना ही कब्जा जो धारक जो उसमें दावा कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो 2010 में जब हाईकोर्ट से इसमें स्टे लगा था, उसके बावजूद इसमें अतिक्रमण जो कब्जा धारक है वो लगातार उनकी गिनती, उनकी संख्या बढ़ती गई है। और 2010 में जो वीडियोग्राफी की गई थी उसमें और आज की तुलना में जब नगर आयुक्त से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि काफी अंतर है। तो कहा जा सकता है कि कई सारे अतिक्रमण ऐसे हैं जो उसके बाद हुए। इन 13 सालों में उसमें दर्जनों अतिक्रमण और हो गए हैं। और इसके अलावा जो अतिक्रमणकारी जिन्होंने कोर्ट में केस डाला है उन्होंने भी अपने कब्जों को बढ़ा दिया, यानी कि जो एरिया पूरा उन्होंने पहले से कब्जा किया था उस एरिया को भी बढ़ा दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट से स्टे मिला है उसके बावजूद जो अतिक्रमणकारी हैं वो स्टे के बावजूद अपने अतिक्रमणों को बढ़ाते जा रहे हैं। नगर निगम को जमीन अभी तक नहीं मिली है क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है। जब तक कोर्ट से इसमें पूरा फैसला नहीं आता है तब तक वो सरकारी भूमि नगर निगम के अंडर में नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद जो कब्जे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2010 में नगर पालिका के समय से इसमें ट्राई किया जा रहा है कि जो 62 बीघा भूमि है, कोटद्वार में लकड़ी पड़ाव इलाका है और बड़ी जगह है ये, आने वाले समय में यहाँ पे नगर निगम के कार्यालय बन सकते हैं, कई और चीजों में इसको जब भूमि का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो कब्जा धारक है उन्होंने कोर्ट में केस डाला हुआ है। नगर निगम लगातार केस लड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो सामने बातें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जब कोर्ट से स्टे है तो क्यों अतिक्रमणकारी इस तरीके से और अतिक्रमण उसमें करते जा रहे हैं, अपने कब्जों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब नगर निगम की ओर से एक स्पेशल टीम इसमें गठित की गई है जो 2010 की जो वीडियोग्राफी उस समय की गई थी जब स्टे लगा था, उसके बाद एक वीडियोग्राफी और कुछ फोटोज वगैरह ली गई थी। उसी के आधार पर अब तय किया जाएगा कि जो अवैध कब्जे हैं जो उस समय नहीं दिख रहे हैं, जो निर्माण उस समय नहीं दिख रहे हैं 2010 के समय में, उनको के बाद में जो अवैध कब्जे किए गए थे उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में आज व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। दरअसल सरयू झूला पुल आवाजाही के लिए बंद होने से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद बुलाया है।
व्यापारियों का आरोप है कि पुल की हालत जर्जर होने से पिछले साल पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने पुल को ठीक करने के दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया है, जिसके खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश है और व्यापारियों ने बाजार बंद का फैसला लिया है। तो वहीं व्यापारी आज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। पिछले बार भी जब हमारी वार्ता हुई थी उसमें हमने यही कहा था कि उतने से बाद आप जल्द से जल्द इसको रिपेयर करके और खुलवाइए, मगर अभी तक रिपेयर ना हुआ है, ना उसमें कोई टेंडर हुआ है, ना कोई भी उसमें अच्छी ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे हमको व्यापारियों को संतुष्टि मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ में बागेश्वर से सुष्मिता थापा जुड़ गई हैं। सुष्मिता, अभी तो फिलहाल सुबह का वक्त है, ऐसे में कितना बंद का असर दिख सकता है और क्या कुछ मांगे व्यापारियों की तरफ से की जा रही हैं? जी देखिए, बागेश्वर का जो झूला पुल है इसको लेके ये विवाद चल रहा है। जो प्रशासन है, व्यापारी हैं, इसको लेकर आमने सामने है। पिछले साल उत्तरायण से पहले ही एहतियातन तौर पे जिला प्रशासन ने पुल को बंद करवा दिया गया था। उसके बाद से ही लगातार जो व्यापारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस झूला पुल को खुलवाया जाए ताकि जो व्यापार संघ है या व्यापारी है उसको इसका लाभ मिल सके। लेकिन जो लगातार इस पर जांच टीमें भी आई, प्रशासन ने इसकी जांच भी करवाई, तो इसकी जो स्थिति है वो काफी जर्जर हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुल में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और जो पुल की हालत है वो काफी जर्जर हो चुकी है। इसके गार्डर भी टूट चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो व्यापार संघ है वो कहता है कि 1 साल का समय बीत गया है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते व्यापार संघ जो है कि नाराज चल रहा है और व्यापारी आज इसी आक्रोश को लेकर बाजार बंद का आह्वान भी कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आज दिन भर कितना असर इसका दिखता है। लगभग जो व्यापार से हमारी बातचीत हुई उसके दौरान देखा कि सभी आज एक मत होकर बाजार बंद करने जा रहे हैं। उसमें पेट्रोल पंप और दूध राशन की दुकानें भी उन्होंने इन्वॉल्व की हैं ताकि वो भी बंद हो सके, ताकि इसका असर प्रशासन जो हो सके और जल्द से जल्द जो पुल है वो खुलवा जा सके। लेकिन जो पुल की हालत है वो इस तरह की है कि प्रशासन से जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के उससे, तो उनका ये कहना है कि जो पुल है उसका 113 साल पुराना ये पुल है, तो ना इसका कोई नक्शा मिल रहा है ना कोई स्ट्रक्चर इसका मिल पा रहा है, जिससे प्रशासन को भी इसकी दोबारा इसकी मरम्मत करवाने में कई तरह की दिक्कतें इसमें आ रही है। कहीं ना कहीं मामला ये क्या है कि पुल पे आके अटक गया है और इसी को लेके आज जो व्यापारी है उनका आक्रोश दिखेगा। वो काफी प्रदर्शन भी इसमें आज वो करने वाले हैं। बिल्कुल सुष्मिता, अब ये देखने वाली बात होगी कि आज बंद का असर कितना शहर में दिखता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।